एक सिंपल सी बात है और उस सिंपल सी बात के लिए दो शब्द है, रिवर्स इंजीनियरिंग। सरकार क्या चाहती थी कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाए, उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। तमामों स्वांग रचे जा रहे थे 1 महीने पहले से, चाहे अपने बददिमाग भाजपा के सांसदों से चिट्ठी लिखवानी हो प्रिविलेज को या कुछ भी करना हो, लगातार ये स्वांग चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन के स्वांग के लिए उनको एक ट्रिगर चाहिए था, रिजल्ट था डिस्क्वालिफिकेशन, एक ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर क्या होता कि 2 साल की उनको कहीं सजा सुनाई जाए। उस 2 साल की सजा के लिए उनको केस चाहिए था। आप केस ढूंढने गए तो जो केस डोरमेंट पड़ा था, हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने उस केस को रीएक्टिवेट किया। और ये सारी जनता जानती है। मैं 2 मिनट के लिए आपका अनुमति लेकर बताना भी चाहती हूं। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ बोला। नरेंद्र मोदी और सारी सरकार को लग गया कि अब जब ही अपना मुंह खोलेंगे अडानी पर जरूर बोलेंगे, इनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि सदन में कही हुई बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके लिए उन्होंने केस ढूंढा। केस 2019 का है जो डोरमेंट पड़ा था। और क्यों डोरमेंट पड़ा था? क्योंकि पूर्णेश बूथवाला, जो उनका असली नाम है, अब उन्होंने अपना नाम पूर्णेश मोदी कर लिया, उन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि स्टे लगाया जाए। 7 फरवरी के भाषण के बाद वो एप्लीकेशन तुरंत विड्रॉ होती है, एक नया मजिस्ट्रेट आता है और ये केस दोबारा से चल जाता है। 1 महीने के अंदर इस पर जजमेंट रिजर्व हो जाता है। 23 तारीख को अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल अनप्रेसिडेंस हुआ इस कंट्री में, जब 2 साल की सजा सुनाई गई। अगर सजा 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। चलिए कोई बात नहीं, सदस्यता जाने की बात थी, इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। दिक्कत की बात यहां पर यह है ना, और मैं बोलना चाहती हूं क्योंकि आज स्मृति जी ने बहुत बढ़ चढ़ के कुछ बातें कही हैं। शब्द नरेंद्र मोदी के थे, संस्कार आरएसएस का था, जुबान स्मृति ईरानी की थी। लेकिन असलियत यह है कि मोदी और अडानी पर जो रिश्तों की परतें खुलती जा रही हैं, वो अब जनता के सामने पहुंच गई हैं। जो छवि को बहुत रंग पोत कर बनाया गया, वो छवि ध्वस्त हो गई है, उसका खोखलापन बाहर आ गया है। और जो सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक पूछ रही थी कि अडानी से क्या रिश्ता है, यह सवाल जनता पूछ रही है कि सारी की सारी सरकार, प्रधानमंत्री, सांसद, तमामों मंत्री एक आदमी के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि वो अडानी पर बोल रहा है। ये सब अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है। ये सवाल अब हम नहीं पूछ रहे हैं। और जितना प्रखर होकर जनता सवाल पूछेगी, उतना बौखलाएगी भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की बातें करेगी। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, चाहे उनकी सदस्यता जाने की बात हो या उनका घर जाने की बात हो। राहुल गांधी जी ने कश्मीर का एक भाषण था, जब हमने अपनी यात्रा खत्म करी, उन्होंने कहा कि मेरा अपना कोई घर नहीं है। अगर इनको लगता है कि इंदिरा गांधी का पोता, जवाहरलाल नेहरू का परपोता, जिसने 96% अपनी दौलत इस देश को सौंप दी थी, इंदिरा गांधी ने, जिसने इंडिया चाइना वॉर के समय अपने सारे जेवर दे दिए थे, 40 बीघे का आनंद भवन और स्वराज भवन के घर देश को समर्पित कर दिया, और उसका पैसे से आज वो इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेकर में आता है, उसको एक घर से फर्क पड़ेगा? जो सदन में आपकी कलई खोल रहे थे, वो कलई अब आपकी सड़कों पर खुल रही है और सारा देश अब पूछ रहा है ये रिश्ता क्या है? एक अडानी को बचाने के लिए सारी सरकार क्यों उतारू है, क्यों आमादा है? ऐसी कौन सी बेचैनी है? क्या सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रहा है।